हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 2 अगस्त। कल से निफ्टी का नया मंथ और नया वीक स्टार्ट हो रहा है। तो कल का पीवर्ड, न्यूट्रल पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस निफ्टी की बात करें तो आज 59 पॉइंट की तेजी दिखाई है। एवरी डे हम ग्रीन में ही क्लोज कर रहे हैं। अच्छी खासी बुलिश है मार्केट। अभी हम नए ऑल टाइम हाई के पास है। ये वाला एक जो अभी नया ऑल टाइम हाई हमारा उसके आसपास है। कल शायद ब्रेक भी कर सकती है। ठीक है, तो वैसे तो कोई वीकनेस नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमारा जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अभी भी अप में इंटैक्ट है और जो सेकेंडरी ट्रेंड है हमारा वो भी हमारा बुलिश ही है। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये एक प्राइस एक्शन चल रहा है। ये एक अभी थोड़ा सा एक हेड एंड शोल्डर या आइलैंड पैटर्न बोल सकते हैं इसको। नीचे यहाँ से ब्रेक किया, रिटेस्ट का है, इसके ऊपर ही सस्टेन करती है तो हम लॉन्ग हो सकते हैं। इसके ऊपर सारे 100 पॉइंट लेना क्योंकि कोई प्राइस एक्शन है ही नहीं पीछे। जो 100 पॉइंट के गैप है वही हमें लेना है। बियरिश की बात करें तो नीचे साइड अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, रिटेस्ट करके आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं नीचे। पहला टारगेट के लिए 24,800 के लिए मिल सकता है और दूसरा टारगेट 24,700 का मिल सकता है। तो ये फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन चल रहा है। अभी हम हमारे आगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कई सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग बिहेवियर में इसको यूज कर लेना अपने रिस्क पे। अगर ये सेटअप के रिलेटेड कुछ आपको डाउट है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बना है, डेडिकेटेड वीडियो है इस पे पूरा, ये सेटअप से बेस्ड है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग नैरो रेंज है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप वीडियो को पॉज करके अपने चार्ट पे अच्छे से बना के लेना। अभी डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। और रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। एनटीसी का फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है। तो रेजिस्टेंस 1 का नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू ये है। रेजिस्टेंस 3 की यहाँ पे मेंशन है। ये रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है। रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की। ये 5 की है और ये 6 की है। तो वीडियो को पॉज करके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। 6 सपोर्ट है कल के लिए। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। और इसी सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो सपोर्ट 1 है उसकी रेंज ये है। सपोर्ट 2 की रेंज यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 3 की रेंज यहाँ पर है और ये सपोर्ट 4 की रेंज है। तो वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे बना लेना। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है। सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है। तो वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। गाइस हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ट्रेडर्स ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट है। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। बेसिकली ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अब इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, ट्रेड लेने के दो इंपॉर्टेंट रूल है। वो दोनों रूल क्या है मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का वीडियो आप जब देखोगे तो उसके साथ निफ्टी में ये वैसे ही अप्लाई करना है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। मार्केट अगर यहीं पे ओपन होती है आज जहाँ पे क्लोज हो गई तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगा और इधर ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स। ठीक है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है R1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में तो ये रूल नंबर 1 हमारा मेट हो गया। रूल नंबर 2 अगर इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप अप होती है यहाँ पे और गिरने लगती है या और ऊपर जाने लगती है
अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए ये गैप अप होती है और सपोज ये गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। फिर नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन सपोज यहाँ पर होती है S1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में जब ओपन हो जाएगी तो रूल नंबर 1 मेट हो जाता है। अगर यहीं पे मोर देन 15 मिनट सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट होने का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने गैप अप में डिस्कस किया था। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है अच्छा खासा, दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। फिर हम ट्रेड में एंटर होंगे। ट्रेड कैसे लेना है वो मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो बैंक निफ्टी में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया सेम निफ्टी में भी यहाँ पे वैसे ही हमें टारगेट लेना है। ठीक है, अभी बार बार बताऊंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो बैंक निफ्टी का वीडियो प्लीज देख लेना। अभी डिस्कस करते हैं ओआई डेटा। अगर प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, तो ऊपर हमें एक ओआई फेस करने मिलेगा 25,200 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है सी के साइड से ओआई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो ओआई का सपोर्ट हमें फेस करने मिलेगा 24,800 का। इसका लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज जो पी के राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि दो इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, ये दोनों रूल जब तक मेट नहीं होते हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। तो सपोज अगर वो दोनों रूल मेट हो जाता है, ठीक है, फिर कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है और जब हमारी एंट्रीज की बारी आती है तो एंट्रीज हमने दो बनाई है, एक सेफ एंट्री और एक होगी दूसरी होगी एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, तो सेफ और एग्रेसिव एंट्री कैसे करने तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। सेफ एंट्री की बात करते हैं तो सेफ एंट्री एक सपोज इसी के अंदर प्राइस है, दोनों भी रूल मेट के, ये ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन में टच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब हम एंट्री करेंगे तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे ये सस्टेन करती है अच्छी खासी, दोनों रूल मेट करके ब्रेक डाउन करती है। तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो तीनों भी रेड चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये हमारी सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री। एज्यूम करते हैं प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन की अच्छी खासी, ये ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए वो ग्रीन बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जब एंट्री करे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे अगर नीचे ब्रेक डाउन किया तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। लास्ट में बचा है हमारा पुट कॉल रेशियो। इस पुट कॉल रेशियो 1.1 है जो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको निफ्टी का इंटरडे सेटअप, होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।